नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी दांता। अभी हम खड़े हैं बालोतरा में लूनी नदी के पुल पर, जहां से लूनी नदी कल कल करती हुई बहती है और पिछले लगभग 2 महीने तक लगातार इसमें पानी बहा। लेकिन जो बिपरजॉय तूफान आया उसके बाद में 2 महीने तक इस लूनी नदी में लगातार पानी का बहाव रहा। और लेकिन अब ये बहाव क्षेत्र कुछ अपने रास्ते बदल दिया है। नदी ने रास्ता बदल दिया। बरसों से बहने वाली इस लूनी नदी, जिसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, इस मरुगंगा ने आखिर रास्ता क्यों बदला, कहां से बदल दिया? क्या लूनी नदी द्वारा रास्ता बदलने पर कोई नया भूचाल आ जाएगा या लोगों के जीवन के साथ भी कुछ खिलवाड़ हो सकता है? सही बात क्या है, हकीकत क्या है, वो हम बताएंगे कि आखिर लूनी नदी ने रास्ता कहां बदला। अब लूनी नदी किस रास्ते से होकर बहेगी? कई बार सड़क निर्माण होता है, नए रास्ते से सड़क चलती है, रेलवे लाइन बदल जाती है, लेकिन लूनी नदी का रास्ता बदलना निस्संदेह एक अद्भुत अनोखी घटना है। लेकिन आपको अवश्य बताएंगे कि लूनी नदी ने रास्ता किस प्रकार बदला है, अब कहां कहां से बदला है। पूरी जानकारी देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, तिरंगा टीवी राजस्थान के साथ जुड़े रहिए और आप देखते रहिए। और लाइक करके कमेंट्स अवश्य कर दीजिए और सब्सक्राइब करना कभी न भूलें, ताकि आपको हर नई न्यूज, नई जानकारी समय पर आपको मिल सके। आप सब्सक्राइब अभी कर दें और लाइक करना कभी ना भूलें, कमेंट्स लिख दें। अभी हम आपको बताते हैं, पहली बात ये बताते हैं कि कहा जाता है, पुस्तकों में लिखा है कि लूनी नदी जब अजमेर से बहती है, नाग पहाड़ी से, वहाँ से मीठी होती है, बालोतरा पहुँचते पहुँचते खारी हो जाती है। लेकिन नहीं, ये बात सरासर गलत है, ये जानकारी गलत है। लूनी नदी बालोतरा से 8-10 किलोमीटर पहले बिठूजा के पास आकर खारी नहीं बल्कि मैली हो जाती है। फैक्ट्रियों का पानी उसमें डाल दिया जाता है, केमिकल पानी इसका है, वो मैली हो जाती है। खारी बालोतरा में भी नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी जो पानी आता है, पानी बहता है, वहाँ पे लूनी नदी खारी नहीं है। बल्कि लूनी नदी खारी कहाँ होती है, पहले हम आपको वो स्थान बताते हैं कि लूनी नदी खारी कहाँ होती है, और उस स्थान पर जाने के बाद हम आपको बताएंगे लूनी नदी आखिर अपना रास्ता कहाँ से बदला। अब लूनी नदी का नया रास्ता कौन सा होगा, हम आपको पहले लिए चलते हैं कि लूनी नदी खारी कहाँ होती है। तब तक आप जुड़े रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान के साथ। जहाँ बात हम कर रहे थे लूनी नदी की, तो लूनी नदी बालोतरा आकर खारी नहीं होती है, बल्कि बिठूजा आकर मैली हो जाती है, लेकिन मीठी रहती है। लेकिन यहाँ जब आती है, ये गांव बागुंडी गांव है, और यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, और कालांतर में धीरे धीरे वो समुद्र सूख गया, और समुद्र सूख जाने के बाद में जो क्षारीय पानी था वो यहाँ रह गया। और आज भी यहाँ पर ये पचपदरा क्षेत्र की साल्ट की खाने, यहाँ पर पास में ही नमक की खाने, यहाँ पर नमक निकलता है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अब भी ये नमक यहाँ पर जमीन में से निकल रहा है, और जब हम धूप में चलते हैं तब चेहरे पर नमक जम जाता है, शरीर पर नमक जम जाता है, और सब काला कपड़ा पहना होता है तो वहाँ पर भी सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन जाती है। अब लूनी नदी का पानी यहाँ कब आया, कैसे आया, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश दान जी चारण, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं और जानकार है। साथ में इनका राजनीतिक वर्चस्व रहा है। यहाँ के बागुंडी के पास में आकड़ली ग्राम पंचायत लगती है, जहाँ पर पहले इनकी माताजी श्रीमती जड़ाव कंवर सरपंच रह चुके हैं, बाद में इनकी पुत्र वधू श्रीमती कंचन कंवर, और वर्तमान में आपके पुत्र रईस दान जी चारण सरपंच है। आपसे जानेंगे, पहले आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में हार्दिक स्वागत। आप ये बताओ कि ये लूनी नदी, यहाँ पर लूनी का पानी पहले कब आया था? अभी यूं तो सदा ही आवे, ज्यादा पानी 2036 में आया था। 2036 में पानी आया था, तो उन टाइम में कैसी स्थिति बनी थी, कोई हकीकत तो? ज्यादा आया तो भयंकर पानी आया तो रोड में 10-12 फुट तो, और ठेठ गांव तक आया तो, और ठीक ही अठे तो घनी बालोतरा में तबाही मसी थी। तो अठे भी कोई लोग डूबा था किधर कोई? अठे एक ढोनी थी जाटोरी, जाटों ढोनी एवा घेरी दी थी, एवा पसे कलेक्टर आयो, तेरी लाइन बाहर खड़ायो। मतलब आप कहवा मतलब बागुंडी तो पूरा गांव तो ऊंचो है, दोरा माते बागुंडी ऊंचो है यार, ढोनी एक ही घेरी दी थी। सोमरो ने क्यों ही खरीदा इनके नदी आवे थे, हालो पर हालिया कोई पसे रात रो घेरीज गया जनो, बस सुबह कलेक्टर आइन बारे खा दिया। उन्हें होचियो कटे कोई पानी थोड़ी आवे, कवास वाली बात। हां, कटे पानी पड़िया है यो के ना,
पानी तो बस धीरे धीरे आए इधरों 200-250 लड़ आता, वो तो पानी में गिया रहा, वो हाथ आठ आदमी था तो निकाल दिया। तो प्रकाश जी वो बताओ, तो पानी पड़ियो मीठो है खारो है? वो तो खारो है। क्यों खारो क्यों है पानी? नमक रे हिसाब में तलिया में नमक ही दे। अच्छा, तलिया में नमक है वास्ते। खारी जमीन है, नमक अच्छा। है। तो बाढ़ आई उन टाइम मटे किक बिखरी पड़ी तो कोई आप नजर में राटन देखे तो हमें वो दड़ो नटी ना को एकल पानी था, एकल पानी था, एकल सड़क में 10-12 फुट पानी था। आप उन टाइम कितना साल है वाला लग? उन टाइम लगभग 18-19 साल। अच्छा, तो आपने याद हाल तक ताजा है पूरी? आओ याद पूरी है। अच्छा, पूरी याद है हमारे पास। नदी आवे हम गाँव वे। अच्छा, अटे गेहूं वे जाए? गाँव अटे तो कोवे नहीं, हाँ। पर बीजे खेतों में हकरा कर खेतों में गाँव वे जाए। अच्छा, वो हेमस गाँव हो जाए। अनु मतलब आप क्या मतलब नदी आवे, नदी में पानी आवे, बाढ़ आवे तो वो एकदम वो श्राप नहीं वरदान वे जाए? हाँ बढ़िया वे, मारे तो लिए बढ़िया वे। मारे तो आवे ने वो पानी आवे गाँव वे, हेमस वे धान पक्की फसल वे। अच्छा, हाँ, उन्हें बाद 2048 में आई थी, वह थोड़ी कम आई थी, अतरी ज्यादा भयंकर नहीं आई। आपको जो हेमज गेहूं तो हुआ भी? हाँ, हेमस गाँव हुआ, रायडा हुआ, सब हुए। आप प्रकाश दान जी का कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जब बाढ़ आती है, लूनी नदी में पानी ज्यादा आता है, लूनी नदी के तटबंध टूट कर तटबंध के पार पानी जाता है, तब लूनी नदी के किनारे किनारे गेहूं हो जाते हैं, गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए पानी पीने के लिए पानी तो उपलब्ध होता ही है, लेकिन जब फसल भी मिल जाती है, इसीलिए इस लूनी नदी को कहते हैं मारवाड़ की मरुगंगा। और लेकिन प्रकाश दान जी आप कहते हैं फसल होती है, पीने को पानी मिलता है, लाभदायक है, तो फिर भी लूनी नदी को इतना लोग ये फैक्ट्री का पानी डाल गंदा कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सरकार कहे, हम तो यार बंद हो तो ठीक रहे। मतलब नदी में ही गंदा पानी तो नहीं जाना चाहिए? बंद हो ठीक रहे। पहले इस मेले में सब मीठा पानी था, क्षेत्रीय मेड़ो भर जाए और पूरे मेले में हर ठाड़ू कीर खोद मीठो पानी निकलता। उकेरी मतलब वेरी छोटी वेरी कितना फुट तक? 2-3 फुट खोद दान पानी घना 2-3 फुट माथे पानी आ जाता है, खूब मीठो पानी। और हमें कास्टिक रो पानी आए बड़े, वो पानी मीठो नहीं है, वो बिल्कुल बंद है। आपके कहने का मतलब है, लोग कहते हैं किताबों लिखा हुआ बालोतरा में पानी खारा हो जाता है, लेकिन बालोतरा नहीं, तिलवाड़ा तक पानी मीठा है। जब तिलवाड़ा पशु मलिनाथ जी पशु मेला लगता है, वहाँ पर आप कहने का मतलब है उकेरी शब्द राजस्थानी का शब्द है, ये कहने का मतलब 2.5-3 फीट पानी गड्ढा खोदे तो वहाँ मीठा पानी और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता था। हाँ, पानी तो आज भी आ जाता है, लेकिन पानी वो खराब है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं, अभी खरा था, पहले मीठा था, अब खरा हो गया। अभी आपको हम बताएंगे लूनी नदी ने रास्ता कहाँ बदल दिया है, क्या कारण रहा है कि लूनी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब रास्ता वो नहीं होगा जो पहले हम किताबों में पढ़ते थे, अब आगे जाकर पूरा रास्ता बताएंगे। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक आपने देखा कि बालोतरा में मैंने आपको बताया कि लूनी नदी बालोतरा में बहती है, बालोतरा से होकर, लेकिन बालोतरा में आती है तो गंदी हो जाती है, लेकिन खारी नहीं होती। और खारी जहाँ होती है बागुंडी के पास में, जहाँ पर पचपदगा झील का क्षारीय पानी आता है, नमकीय पानी, उसके कारण खारी हो जाती है। जहाँ पहले 33 सागर के अवशेष थे इस इलाके में, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण में जो कहा जाता है ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, इसके कारण समुद्र यहाँ सूख गया था। चलो पौराणिक कथाएं कुछ भी हो सकती है, हम आपको वास्तविक बताएंगे कि लूनी नदी, जिसका संस्कृत नाम लवणवती कहा जाता है, तो लूण यानी नमक से लूण और लवणवती बना। अब हम आपको बताएंगे लूनी नदी पहले किन किन जिलों में बहती थी, और अब लूनी नदी का रास्ता कहाँ से कट होकर कहाँ से नया रास्ता लूनी नदी ने बना दिया। पहले लूनी नदी अजमेर से प्रारंभ होती थी, अजमेर के बाद में नागौर, सीधी नागौर में प्रवेश करती थी, नागौर के बाद में पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से सीधी जालोर, जालोर के बाद में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती थी। ये प्रमुख रूप से 6 जिले थे राजस्थान के, जिसमें यह हमारी लूनी नदी बहती थी। आज मैं आपको यहाँ पर आधार क्लासेस बालोतरा के विशेष सहयोग से आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में लूनी नदी ने रास्ता कहाँ बदला, किस प्रकार से बदला, और कहाँ से कट लगाकर रास्ता चेंज हो गया, और कितने जिलों के लोग अभी प्रभावित होंगे नए रास्ते से। पहले मैंने आपको बताया अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, लेकिन अब वर्तमान में इसका प्रमुख रूप से बात करें तो अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्भव नहीं है। केवल बताया जाता है नाग पहाड़ से नहीं, नाग पहाड़ से साबरमती और गोविंदगढ़ 2 नाले निकलते हैं, उसके बाद में लूनी नदी में मिलते हैं, तब लूनी नदी बनती है, वहाँ से नहीं है। लेकिन उद्भव मान लें कि पानी वहाँ से प्रारंभ होता है। अजमेर से नागौर पहले भी थी
अब भी है। लेकिन एक बड़ा तूफान आया राजस्थान में, जिसके कारण लूनी नदी में अथाह प्रवाह के कारण लूनी नदी के रास्ते बदल गए, तटबंध बदल गए। वो तूफान विपक्ष जो तूफान नहीं था, वो तूफान था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की जब घोषणा की। तब नया, पहले अजमेर, यहाँ से आप देख रहे हैं अजमेर से नागौर तक, ठीक, नागौर के बाद में पाली में प्रवेश करती है लूनी नदी। लेकिन यहाँ अजमेर और पाली का कुछ जैतानवाला मिलाकर एक ब्यावर जिला बनाया गया, इसीलिए अजमेर नागौर के बाद में ब्यावर ही अपना नया क्षेत्र लूनी नदी का, जो पहले ब्यावर जिले में नहीं बहती थी, ब्यावर के क्षेत्र में भी नहीं बहती थी, उसके बाद में जोधपुर में बहती थी, लेकिन बाद में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर दो जिले बनाए तो जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। जोधपुर का अपन एक ही मान लें कि जोधपुर में बहती है पहले भी और अब भी, लेकिन ब्यावर नए जिले में लूनी नदी का प्रवेश हो गया। उसके बाद में पाली, अब लेकिन ब्यावर के बाद में सीधी नागौर के बाद में सीधी पाली में आती थी, लेकिन अब ब्यावर के बाद में जोधपुर के बाद में पाली में, और पाली के बाद में सीधी बाड़मेर जिले में लूनी नदी आती थी, लूनी नदी बाड़मेर में, पाली के बाद में। लेकिन अब बाड़मेर में नहीं, पाली के बाद में सीधी नदी का प्रवेश होगा बालोतरा जिले में, कि बालोतरा जिला नया बन गया। बालोतरा जिले में लूनी नदी का प्रवेश होगा, और उसके बाद में बाड़मेर में जाएगी, गुड़ामालानी क्षेत्र से होते हुए। बाड़मेर से जालोर जाती थी लूनी नदी, लेकिन अब रास्ता बदल गया। बाड़मेर के बाद में सांचौर नया जिला आ गया, सांचौर, और सांचौर नए जिले में प्रवेश करेगी लूनी नदी, और सांचौर में प्रवेश करने के बाद में जालोर में नहीं जाकर सीधी गुजरात के कच्छ के मैदान में इसकी विलुप्त हो जाएगी। अब देखते हैं सैटेलाइट नक्शा अपन। ये नक्शा साधारण नक्शे में अपन देखते हैं कि यहाँ पे अजमेर से होती हुई, नागौर से होती हुई ये पाली से जोधपुर, और जोधपुर से बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर से जालोर को टच करती हुई यहाँ जाती थी लूनी नदी। अब हमें सैटेलाइट नक्शे के द्वारा अब तक आपने जो समझा वो वापस एक बार दिखा देते हैं कि पहले जो नदी थी लूनी नदी, वो पहले हमारे अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, कुल 6 जिलों में बहती थी। और अब राजस्थान के नए जिले बनने के बाद में अजमेर, नागौर के बाद में पहले पाली में आती थी, अब ब्यावर में, और फिर जोधपुर में। पहले जोधपुर से पहले पाली में आती थी, लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण से फिर पाली का थोड़ा सा हिस्सा टच करते हुए फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर और सांचौर में प्रवेश करते ही जालोर में प्रवेश नहीं करेगी, और सीधी लूनी नदी चली जाएगी कच्छ के रण में। इससे हमें अब इतना पता चला आज की इस जानकारी से कि अब एक तो ब्यावर और एक बालोतरा और जालोर जिला अपन से कट गया। जालोर जिले में अब लूनी नदी नहीं बहेगी। अब तक आपको ये स्पष्ट जानकारी मिल चुकी होगी, जान चुके होंगे इस नक्शे के माध्यम से कि लूनी नदी अब जो सांचौर से सीधी जो कुछ कच्छ में चली जाएगी, जालोर जिले में प्रवेश नहीं करेगी। जालोर जिला लूनी नदी से बिल्कुल अछूता हो जाएगा, बिल्कुल लूनी नदी जालोर में नहीं जाएगी। और 2 जिले नए बन गए, ब्यावर और बालोतरा। कहीं पे रास्ता नहीं बदला है, कट कहीं नहीं हुई है, लेकिन रास्ता राजनीतिक जो नक्शा है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि जब पहले लूनी नदी अपने राजस्थान के 6 जिलों में बहती थी, 6 जिलों में से एक जालोर कट गया, फिर पीछे गए 5 जिले। 5 जिलों के बाद में ये ब्यावर, बालोतरा और लास्ट वाला जिला है जो सांचौर, जो पहले जालोर का हिस्सा हुआ करता था। कुल मिलाकर 2 जिले बीच में और 3 जिला, तीसरा सांचौर बाद में जुड़ गया, अर्थात 3 कुल मिलाकर अब तक 3 जिले नए जुड़ गए। पहले 6 जिले थे, 6 जिले में से एक जालोर चला गया, तब 5 जिले बचे, और 5 में 3 ये जुड़ गए, ब्यावर, बालोतरा और सांचौर। 8 जिलों में वर्तमान लूनी नदी बहेगी, और उसके बाद में कच्छ के क्षेत्र में विलुप्त हो जाएगी। लेकिन आप सबसे विनम्र निवेदन इतना रहेगा कि वर्तमान में काफ़ी घटनाएं हो चुकी है लूनी नदी में। अपने बाल बच्चों को दूर रखें और लूनी नदी से सावधानी बरतें। लूनी नदी मरुगंगा है, मरुगंगा थी, और सबको बहुत ही लाभदायक सबके लिए थी, लेकिन मैली कुचली हो गई। इसके लिए कई बड़े बड़े आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वर्तमान पहले भी बालोतरा में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, और सिंदगी में भी 2-3 दिन पहले घटना हो चुकी है, 3 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन पानी से दूर रहें,
और सावधानी बरतें। आप देख रहे थे तिरंगा टीवी राजस्थान पर। ये लूनी नदी ने कहाँ कहाँ रास्ते बदले, कौन से जिले कट हो गए और कौन से नए जिलों में लूनी नदी प्रवेश करेगी, इसमें पूर्ण रूप से पूरा सहयोग था भूगोलवेता जितेंद्र पालीवाल जी और बालूतरा के आधार क्लासेज के हेमंत जी चौधरी तथा उनकी पूरी टीम का सहयोग था। मैं आपके साथ था रानीदान रावल। आप देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।